हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर परीक्षा में 2-3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ऐसा टॉपिक बनाया जाए जिसमें से दो चार क्वेश्चन आसानी से फंस ही जाएँ, मिल ही जाएँ परीक्षा में। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन, ट्राइथलॉन। और उम्मीद करी है कि जो कि भी क्वेश्चन बनाए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आएंगे। और एक ही वीडियो में जितने भी 4 इवेंट हैं, चारों इवेंट से जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन रहे थे सारे एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं। और देखने के बाद उम्मीद यही रहेगी आपसे कि आपको दूसरी जगह इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना देरी के चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है डेकाथलॉन में कुल कितने इवेंट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है डेकाथलॉन में कुल कितने इवेंट होते हैं। तो इसमें 10 होते हैं। ठीक है, कितने इवेंट होते हैं? 10 होते हैं। और ये 2 दिन का खेल होता है। 5 पहले दिन, 5 दूसरे दिन होते हैं। ठीक है 5 पहले दिन और 5 दूसरे दिन। और टोटल इसमें कितने इवेंट खेले जाते हैं? वो 10 इवेंट होती हैं। ठीक है, 10 प्रतिस्पर्धाएँ जो होती हैं कितनी होती हैं? 10 होती हैं। इवेंट 10 होते हैं और 5 एक दिन, 5 एक दूसरे दिन खेले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये किसके लिए होती है। ये स्पेशली पुरुषों के लिए होती है डेकाथलॉन। ठीक है, इसमें पुरुष वर्ग ही खेल सकता है। और ये 2 दिन का खेल होता है। ठीक है, और 1200 पॉइंट के लिए खेल खेला जाता है, जो कि जो प्लेयर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कमाता है, प्राप्त करता है, उसको लास्ट में विनर घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे। इसमें इवेंट कितने होते हैं? इसमें इवेंट होते हैं आपके 10। ठीक है, कितने टोटल इवेंट? 10। और ये प्रतियोगिता किसके लिए होती है? तो पुरुषों के लिए होती है। समय कितना होता है? दो दिन का होता है। और 2 दिन के बीच में 10 घंटे का जो है रेस्ट टाइम होता है, आराम का जो समय होता है वो 10 घंटे का होता है 2 दिन में। ठीक है, और 1200 पॉइंट के लिए पूरा खेल होता है। और 1200 पॉइंट में जो सबसे ज़्यादा पॉइंट प्राप्त करता है उसी को विनर घोषित किया जाता है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अगला है डेकाथलॉन में कुल कितने ट्रैक व कितने फील्ड इवेंट होते हैं। ठीक है, डेकाथलॉन में कुल कितने ट्रैक व कितने फील्ड इवेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, 4 जो है ट्रैक इवेंट होते हैं। कितने होते हैं? 4 ट्रैक इवेंट होते हैं। और 6 जो होते हैं वो फील्ड इवेंट होते हैं। तो 4 ट्रैक इवेंट जो हैं वो ट्रैक इवेंट देख लेते हैं। तो 100 मीटर की दौड़ होती है, फिर 400 मीटर की दौड़ होती है, फिर 110 मीटर की दौड़ होती है, और फिर 1500 मीटर की दौड़ होती है। ठीक है, यानी रनिंग वाले जो हैं वो चारों आ जाएंगे आपके ट्रैक में। ठीक है, और बाकी जो 6 होते हैं वो फील्ड इवेंट होते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 3 है डेकाथलॉन में पहले दिन के इवेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। डेकाथलॉन में पहले दिन के इवेंट हैं। ठीक है, तो कौन कौन से डेकाथलॉन में पहले दिन 2 दिन का होता है गेम? पहले दिन कौन कौन से गेम होंगे? दूसरे दिन कौन कौन से गेम होंगे? ठीक है, तो देखते हैं पहले दिन में क्या होगा। 100 मीटर दौड़ होगी। पहले दिन का पहला इवेंट जो होगा डेकाथलॉन का, पहले दिन का पहला इवेंट क्या होगा? याद रखिएगा, इवेंट आपको क्रम वाइज याद करने हैं। और इसमें पूछने का इसका कोई एक मतलब रोल नहीं है। ये किसी प्रकार से घुमा के पूछ सकता है कि पहले दिन का पहला इवेंट कौन था, पहले दिन का दूसरा इवेंट कौन था, कि दूसरे दिन का पहला इवेंट कौन था। ठीक, इस प्रतियोगिता का मतलब सबसे अंतिम कौन सा इवेंट है, तो पूछने को ये कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको क्रम वाइज आप याद कर लेना और ये सब आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका पूछने का कोई एक वो नहीं है, जिधर से चाहेगा घुमाकर पूछ सकता है। तो प्रश्न नंबर 3 है, तो देखते हैं पहले दिन के इवेंट क्या हैं। तो पहले दिन का पहला इवेंट क्या है? 100 मीटर दौड़ है। ठीक है, दूसरे दिन का जो इवेंट है, मतलब पहले दिन का दूसरा इवेंट है वो लंबी कूद हो जाएगा। फिर उसके बाद गोला फेंक होगा, फिर वो है ऊंची कूद, और फिर लास्ट में पहले दिन के लास्ट में कौन सा गेम होगा? 400 मीटर दौड़ होगी। ठीक है, डेकाथलॉन में पहले दिन के इवेंट क्या हैं? पहले दिन का पहला इवेंट हो जाएगा 100 मीटर दौड़, दूसरा है लंबी कूद, तीसरा है गोला फेंक, चौथा है ऊंची कूद, और पांचवा है 400 मीटर दौड़। ये है पहले दिन के। ठीक है, अब दूसरे दिन की बात करेंगे। तो पहले दिन में आपसे पूछेगा कि पहले दिन डेकाथलॉन में पहले दिन का
पहले दिन का पहला इवेंट कौन था, तो आप क्या बताएंगे 100 मीटर दौड़। यदि पूछ लेता है डेकाथलॉन में पहले दिन के दूसरा इवेंट कौन था पहले दिन का, तो आप बताएंगे लंबी कूद। यदि पूछता है आपसे पहले दिन का अंतिम इवेंट क्या था, तो 400 मीटर दौड़ थी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 है डेकाथलन में दूसरे दिन के इवेंट, वो तो पहले दिन के थे, अब 2 दिन का होता है, हर दिन 5-5 गेम होते हैं, इवेंट होते हैं, तो 5 हो गए हैं, 5 दूसरे हैं। अब ये पहला नहीं होगा, मतलब ये चलेगा सीरियल वाइज ही, लेकिन ये दूसरे दिन का पहला इवेंट क्या हो जाएगा, गेम इवेंट नंबर 6। ठीक है, डेकाथलॉन में दूसरे दिन के इवेंट क्या हैं, तो मतलब दूसरे दिन के इवेंट क्या हैं, तो इवेंट का सीरियल तो वही रहेगा 6, 5 हो चुके हैं, छठा चालू होगा। अब देखते हैं छठा क्या है। डेकाथलॉन में दूसरे दिन के इवेंट हैं 110 मीटर बाधा दौड़, यानी 110 मीटर हर्डल रेस हो जाएगी। ठीक है, पहला इवेंट कौन है दूसरे दिन का, 110 मीटर बाधा दौड़ हो जाएगी। फिर इसके बाद है मतलब दूसरा जो है इवेंट, दूसरे दिन का दूसरा इवेंट क्या है, डिस्कस थ्रो यानी चक्का फेंक। और तीसरा जो है वो हो जाएगा आपका पोल वाल्ट। ठीक है, पोल वाल्ट जिसको हम लग्गा या बांस कूद कहते हैं, पोल वाल्ट को हिंदी में। और फिर चौथा क्या हो जाएगा, भाला फेंक, चौथा हो जाएगा भाला फेंक। और पांचवा जो है दूसरे दिन का पांचवा इवेंट क्या हो जाएगा, 1500 मीटर दौड़। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। डेकाथलॉन में दूसरे दिन के इवेंट हैं, तो दूसरे दिन के कौन से इवेंट हैं, इवेंट नंबर 6 110 मीटर बाधा दौड़, इवेंट नंबर 7 डिस्कस थ्रो यानी चक्का फेंक, और इवेंट नंबर 8 क्या हो जाएगा, पोल्ट वाल्ट या लग्गा या बांस कूद हो जाएगा। और जो 9वां है इवेंट भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो, और जो अंतिम होता है 10वां इवेंट वो हो जाएगा 1500 मीटर दौड़। ठीक है, ये तो मैंने बात कर ली है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, डेकाथलन में दूसरे दिन का पहला इवेंट क्या था, तो आप क्या बताएंगे, पहला इवेंट 110 मीटर बाधा दौड़ हो जाएगी। ठीक है, यदि क्वेश्चन कर लेता है दूसरे दिन का, डेकाथलन में दूसरे दिन का अंतिम जो इवेंट है वो क्या है, तो अंतिम इवेंट हो जाएगा 1500 मीटर दौड़। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अब हम अगला चला देखते हैं। ठीक है, हेप्टाथलॉन में कुल कितने इवेंट होते हैं, ठीक, वो डेकाथलॉन था या क्या है, हेप्टाथलॉन है। ठीक है, अब वो इसकी बात करेंगे हेप्टाथलॉन की। तो हेप्टाथलॉन में कुल कितने इवेंट होते हैं, तो इसमें इवेंट होते हैं टोटल 7, और ये भी 2 दिन का गेम होता है, और पहले दिन 4 होते हैं, दूसरे दिन 3 जो है इवेंट होते हैं। ठीक है, पहले दिन कितने होंगे, हेप्टाथलॉन में कुल इवेंट होते हैं 7, पहले दिन 4 होंगे, दूसरे दिन 3 होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। और ये किसके लिए है, ये स्पेशली महिलाओं के लिए होती है, जो हेप्टाथलॉन होती है वो स्पेशली महिलाएं इसमें भाग लेती हैं। और इसका भी समय कितना होता है, 2 दिन का होता है। और इसमें जो पॉइंट होते हैं वो 1000 पॉइंट होते हैं, 1000 पॉइंट्स के लिए खेला जाता है। और जो खिलाड़ी सबसे ज़्यादा 1000 में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करता है या पॉइंट प्राप्त करता है, उसी को विनर घोषित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, हेप्टाथलॉन में पहले दिन के इवेंट हैं, हेप्टाथलॉन में पहले दिन के इवेंट हैं, तो देख लेते हैं पहले दिन के इवेंट क्या हैं। 100 मीटर बाधा दौड़, हेप्टाथलॉन का पहले दिन का जो खेल होता है उसमें पहला इवेंट क्या है 100 मीटर बाधा दौड़। दूसरा है ऊंची कूद, ठीक है, ऊंची कूद। तीसरा है गोला फेंक, और जो चौथा है वो क्या है, 200 मीटर दौड़। अब यहाँ से पूछेगा आपसे कैसे क्वेश्चन, हेप्टाथलॉन के पहले दिन का इवेंट क्या होता है, तो आपको बता देना है तुरंत 100 मीटर बाधा दौड़। ठीक है, यदि पूछता है हेप्टाथलॉन के पहले दिन, सॉरी हेप्टाथलॉन के पहले दिन के अंतिम जो है, अंतिम इवेंट क्या है, तो 200 मीटर दौड़ हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन इसमें बनाता है और आपको याद करना है सब कायदे से। प्रश्न नंबर 7 है, हेप्टाथलॉन के दूसरे दिन के इवेंट हैं, वो तो पहले दिन के हो गए थे, अब हेप्टाथलॉन के दूसरे दिन के इवेंट हैं क्या हैं, अब वो उसमें हो गए थे 4 हो गए थे, अभी 3 इसमें होने हैं, तो जो 5वां होगा, और 5वां क्रम वाइज तो 5वां होगा, लेकिन दूसरे दिन का पहला इवेंट क्या हो जाएगा, लॉन्ग जंप। दूसरे दिन का पहला इवेंट क्या होगा, लॉन्ग जंप होगा। फिर दूसरा क्या होगा, दूसरे दिन का दूसरा इवेंट जेवलिन थ्रो हो जाएगा।
और दूसरे दिन का तीसरा जो इवेंट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 800 मीटर दौड़। ठीक है, तो हेप्टाथलॉन के दूसरे दिन के इवेंट हैं लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो और 800 मीटर दौड़। अगला देखते हैं, हेप्टाथलॉन में कुल कितने ट्रैक व कितने फील्ड इवेंट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़िएगा। हेप्टाथलॉन में कुल कितने ट्रैक व कितने फील्ड इवेंट होते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से हर परीक्षा में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो बताना है कि जो हेप्टाथलॉन होते हैं जिसमें 7 इवेंट होते हैं, तो उसमें से 7 में से कितने ट्रैक वाले हैं, दौड़ वाले हैं, मतलब ट्रैक कितने ट्रैक इवेंट हैं और कितने फील्ड इवेंट हैं। ठीक है, तो इसमें जो है तीन जो होते हैं वो ट्रैक इवेंट होते हैं। ठीक है, और जो 4 होते हैं वो फील्ड इवेंट होते हैं। तो ट्रैक इवेंट में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें 100 मीटर बाधा दौड़ यानी 100 मीटर हर्डल रेस हो जाएगी, और 200 मीटर दौड़ हो जाएगी, 800 मीटर दौड़ हो जाएगी। ठीक है, जो रनिंग वाले हैं ये सब ट्रैक में खेले जाएंगे, दौड़े जाएंगे। ठीक है, तो हेप्टाथलॉन में तीन जो है ट्रैक इवेंट होते हैं। ठीक, 100 मीटर बाधा दौड़, 200 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, और जो 4 होते हैं वो फील्ड इवेंट होते हैं, यानी 3 जो ट्रैक इवेंट, 4 फील्ड इवेंट होते हैं। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आपको। हेप्टाथलॉन को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो हेप्टाथलॉन को ओलंपिक में 1984 में शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 10, हेप्टाथलॉन में कुल कितने इवेंट होते हैं, तो अभी हम पेंटाथलॉन आ गया है। ठीक है, हेप्टाथलॉन का ये आखिरी क्वेश्चन था हमारा, कौन सा 9वां। हेप्टाथलॉन को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो 1984 में शामिल किया गया। अब हम बात करेंगे पेंटाथलॉन की। ठीक है, तो पेंटाथलॉन की बात करते हैं। पेंटाथलॉन में कुल कितने इवेंट होते हैं, तो इसमें कुल इवेंट होते हैं 5। ठीक है, 5 इवेंट होते हैं, और ये पुरुष व महिला दोनों के लिए होता है। पेंटाथलॉन जो होता है पुरुष और महिला दोनों के लिए होता है। इसमें दोनों लोग भाग ले सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं, एथलीट कर सकते हैं, और समय जो होता है इसका 1 दिन का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हेप्टाथलॉन में कुल कितने इवेंट होते हैं, तो इवेंट हो जाएंगे आपके 5। और ये जो हेप्टाथलॉन होता है इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, और इसका जो समय होता है वो 1 ही दिन में, मतलब जितने इवेंट होते हैं उनको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पेंटाथलॉन का अर्थ होता है, पेंटाथलॉन का अर्थ होता है 5 और पत्तियाँ। ठीक है, 5 और पत्तियाँ। चलिए अगला देखते हैं। पेंटाथलॉन के इवेंट हैं, तो इसके 5 इवेंट होते हैं पेंटाथलॉन में, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तलवारबाजी हो गया, फ्री स्टाइल तैराकी हो गई, शो जंपिंग यानी घोड़ा की पीठ पर कूदना होता है। ठीक है, घोड़े की पीठ पर कूदना होता है, और यानी घोड़ा कुदाना, और पिस्तौल शूटिंग हो गया, क्रॉस कंट्री दौड़ यानी लंबी दौड़ होती है, क्रॉस कंट्री जो दौड़ होती है काफ़ी लंबी दौड़ होती है। और इसको रिपीट करते हैं, पेंटाथलॉन के इवेंट हैं, तो तलवारबाजी हो गई, फ्री स्टाइल तैराकी हो गई, तलवारबाजी, फ्री स्टाइल तैराकी, शो जंपिंग यानी शो जंपिंग मतलब घोड़ा की पीठ पर कूदना होता है, और पिस्तौल शूटिंग हो जाएगा, क्रॉस कंट्री दौड़ हो जाएगी। क्रॉस कंट्री दौड़ को क्या कहते हैं, लंबी दौड़। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है, पेंटाथलॉन इवेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पेंटाथलॉन जो इवेंट होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, क्लासिक और मॉडर्न होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के पेंटाथलॉन होते हैं। और प्रश्न नंबर 14, पुरुष पेंटाथलॉन को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो पुरुष पेंटाथलॉन को ओलंपिक में कब शामिल किया गया है, तो इसको 1912 में शामिल किया गया है। और कौन से ओलंपिक में, स्टॉकहोम ओलंपिक, और कहाँ है, स्वीडन में है। ठीक है, पुरुष पेंटाथलॉन को किस ओलंपिक में शामिल किया गया, तो 1912 में शामिल किया गया है। और कौन से ओलंपिक में, स्टॉकहोम ओलंपिक, और स्टॉकहोम कहाँ है, स्वीडन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला पेंटाथलॉन को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो इसको महिलाओं का जो पेंटाथलॉन होता है उसको 2000 में, सन 2000 में ओलंपिक में शामिल किया गया। और ओलंपिक कौन सा था, सिडनी का ओलंपिक यानी ऑस्ट्रेलिया का ओलंपिक था। ठीक है, 2000 सिडनी ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, अभी हम बात करेंगे ट्राइथलॉन की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, ट्राइथलॉन में। देखते हैं क्या है, ट्राइथलॉन में कुल कितने इवेंट होते हैं,
तो ट्राइथलॉन में कुल इवेंट होते हैं 3, और ये किसके लिए होती है? ये महिला और पुरुष दोनों के लिए होती है, और इसके जो इवेंट होते हैं वो एक ही दिन में, यानी जो समय होता है उसका एक दिन का होता है। जितने भी इवेंट हैं तीनों इवेंट एक ही दिन में कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। तो ट्राइथलॉन में कुल कितने इवेंट हैं? 3 हैं, महिला पुरुष दोनों के लिए है ये, और एक दिन का समय होता है इसमें। प्रश्न नंबर 17, ट्राइथलॉन में कौन कौन से 3 इवेंट होते हैं? ये जो प्रतियोगिता है ट्राइथलॉन प्रतिस्पर्धा, तो इसमें 3 इवेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 इवेंट होते हैं? तीनों के नाम देख लीजिए। पहला है 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी, ठीक है, 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी। फिर दूसरा है 400 किलोमीटर साइकिलिंग, 40 किलोमीटर है, ठीक है। पहला क्या है? 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी। दूसरा 40 किलोमीटर साइकिलिंग, साइकिल चलाना होता है 40 किलोमीटर। और फिर 10 किलोमीटर दौड़ है। कितनी है? 10 किलोमीटर दौड़ है, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 18 है ट्राइथलॉन इवेंट के विजेता को क्या कहा जाता है? ठीक है, ट्राइथलॉन इवेंट के विजेता को क्या कहा जाता है? तो इसकी जो विनर होता है इसका, उसको क्या कहते हैं? आयरन मैन कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इसी तरह के वीडियो में डेली 2-3 वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, पर डे का काम है मेरा। और आप कमेंट में ज़रूर बता देना मुझे कि ये क्वेश्चन और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।